नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, या तो अभी 2 महीने रह गए एग्जाम को, 1 महीना रह गया है, या फिर कल ही एग्जाम है, या 2-3 दिन रह गए, तब आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका कल परसों एग्जाम है तो आप मेरी 5 मिनट की वीडियो शुरू में देखिए। मैंने इसमें ब्रीफ समरी दी हुई है, उसके बाद में मैंने डिटेल समरी भी इसमें दी हुई है, इसके अंदर पूरी पोएम को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको देखें, उसको भी देखें, अदरवाइज फिर इसको देखें और बस प्रीवियस पेपर्स वाली वीडियोस देखें, डिटेल को मत देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका टाइम न ज़्यादा खराब करते हुए। तो दोस्तों, जो आज की जो पोएम है वो है टू कॉय हिज मिस्ट्रेस। कॉय का मतलब होता है संकोची, शर्मीली, है ना, थोड़ी सी जो दब्बू टाइप से, या जो हर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मिस्ट्रेस का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, वाइफ। ये इसका बेसिकली मतलब है कि टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, किसकी, जो पोएट है उसकी प्रेमिका। ये उन्होंने पूरी की पूरी प्रेमिका के लिए लिखी है, और एक तरीके से अब समझ लो लस्ट पोएम है, सिडक्शन पोएम है, जिसके अंदर वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ ना, पास आओ ना, गले लगाओ ना, लेकिन वो शर्मा रही है। ठीक है, इसे बहुत सारे गाने भी बने हमारे इंडिया में। ये चीज़ें बड़ी सिंपल होती है कि सामने वाला सोचता है कि भाई मुझे प्यार नहीं करना, और फिर ये उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आओ प्यार करें, मिंगल हो, फिजिकल हो, और अलग अलग बातें इसमें बता रहे हैं जो पोएट हैं। पोएट कहते हैं कि इस दुनिया में सब मतलब खत्म हो जाएगी, तब क्या प्यार करेंगे, तुम क्यों नहीं प्यार कर रहे हो, शरीर का क्या करोगी। तुम लगा सेड्यूस कर रहे हैं कि अगर एक काम करो, अगर प्यार नहीं करना तो एक काम करो, तुम गंगा किनारे, इसमें यूज किया गया इंडिया का गंगा के वहां जाना और वहां पे मोती चुन लेना और हम आराम करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम होना चाहिए। हमारे पास अब टाइम नहीं है। काश कि मेरे पास बहुत टाइम होता, सालों होती, तो मैं इंतजार भी करता और तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ भी करता। मैं 100 साल तुम्हारे चेहरे की तारीफ करता, तुम्हारे ब्रेस्ट की तारीफ करता, तुम्हारे सीने की तारीफ करता, तुम्हारे हर अंग की तारीफ करता, 200-300। बट प्रॉब्लम यह है कि इतना वक्त नहीं है। जैसे बहुत से कहते हैं ना कि मतलब कि हमारे कॉलेज में होता था कि कोई किसी को प्रपोज कर देता था, वो मना कर देती थी, और फिर कई बार बोलती थी यार मेरा मन करता कभी कभी मर जाऊं। तो लड़के बोलते थे अच्छा मर जाओ, किसी काम मत आओ, यू नो व्हाट आई मीन, फिर मरने से अच्छा किसी काम ही आ जाओ। तो कुछ इस तरह से बोला गया है कि एक दिन हम दोनों मर जाएंगे, सभी मर जाते हैं, ये भी मर जाएंगे और ग्रेव में चले जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सटायर मारा है कि वहां पर लेकिन गले नहीं लग सकते। मतलब कौन गले लग सकते, मरे हुए लोग गले नहीं लग सकते, और क्या। काश के वहां गले लग सकते तो मैं वहां गले लग जाता, पर वहां पॉसिबिलिटी नहीं है। और करोगे क्या तुम अपनी वर्जिनैलिटी का, तो वो अपनी वर्जिनैलिटी का तुम करोगी क्या, क्या करोगे उसका। वहां पर कीड़े खा जाएंगे इसको, मतलब कुल मिला के उसको थोड़ा सा डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, और उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्यार करे और वो फिजिकल हो जाए। तो अच्छी पोएम है, सुनने में अच्छी लगती है, उसमें बहुत सारे स्ट्रेंजर्स और खूबसूरत हैं, और ये उनके मरने के बाद लोगों के बीच आई। ठीक है, इस पोएम को आप कह सकते हैं कि सिडक्शन पोएम है, लव पोएम है, लस्ट पोएम भी है। इसमें जो राइटर हैं वो थोड़े तरीके से वो प्यार कम और सेक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसमें बाकी जो बातें और डिटेल हैं, बाकी शॉर्ट में तो इतना ही है। और इसके बाद अगर आपका एग्जाम कर लिया परसों में, तो आप इसकी जो प्रीवियस पेपर्स हैं, जो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी नहीं होगा तो बाद में मैं डाल दूंगा, वो लिंक होगा, उस पर क्लिक करके उस पर चले जाइए कि प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से इसके क्वेश्चन आए। समरी थ्योरी इतनी दी है, अगर वो आपके पास टाइम है तो डिटेल पढ़ लीजिए। इस वीडियो के बाद डिटेल में दिया हुआ आराम से, इसी वीडियो में पूरा एक एक लाइन को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेन यही है कि वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेमिका को, मान जाओ, टाइम नहीं है, आ जाओ, गले लगाओ ना, वो साथ ही रहे। और एक दिन वो मुकेश कुमार का गाना कि एक दिन सब जब जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तब क्या करोगे जवानी का। तो आ जाओ, पास आ जाओ और प्यार करो, जो बेसिकली चीज़ है। इसकी थीम आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, और इसकी मैंने बताया ना, जब प्रीवियस पेपर्स कराएंगे तो सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा। थीम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसके अंदर क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे देंगे आप, कमेंट्स कैसे मारेंगे इसमें, इसका जॉनरा कौन सा है। ठीक है, टाइम पीरियड में तो 1681 में रिलीज हुई थी, और ये 1650 के आसपास ये आपको आगे बताई रखा है, ये आसपास ये बनी होगी। सो इतना ही 4 मिनट में आप समझ जाएंगे बेसिकली इसका ब्रीफ समरी क्या है। आगे बस इसको देख लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और फीडबैक भी दीजिए कि इस तरीके से आपको ये कैसे लगा तरीका। कि टाइम जिसके पास ना हो उसके लिए भी आप जनरली एक जो क्यूरियोसिटी खत्म कर दिए, और डिटेल पढ़ने वाले के लिए वो भी है। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कई बार कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता, हमें लगेगा कोई हमें पसंद नहीं करता, फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे लोगों का सब्सक्रिप्शन, लाइक, ये सब तो हमें खुशी देता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, आपके पास डिटेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। और अब आपके सामने आएगी डिटेल्स, देखिए अब आपके सामने डिटेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ऑथर और पॉलिटिशियन एंड्रयू मार्वेल की फेमस पोयम के बारे में जिसका नाम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। इसे 1650s में लिखा गया था, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था 1681 में पोस्टह्यूमसली, यानी पोएट की डेथ के बाद। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है बहुत ही पॉपुलर रही है, आज भी काफी पॉपुलर है। पोएम जो है ये एक सिडक्शन पोएम मानी जाती है, यानी इस पोएम में पोएट जो है वो अपनी बिलवेड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारे तर्कों का यूज करते हैं, बहुत इमेजरीज है, मेटाफर्स हैं। पोएम बहुत लंबी है और साथ ही बहुत सारे इसमें इमेजरीज का यूज हुआ है। फ्रेंड्स, कॉय वर्ड जो है इसका मतलब होता है शाय या शर्मीली। तो ये पोयम जो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसका मतलब हुआ मेरी शर्मीली प्रेमिका के लिए, उसके लिए ये पोयम लिखी गई है। और पूरी पोयम में यही बताया गया है कि उनकी जो बिलवेड है, जो उनकी लवर है, वो कितनी शर्मीली है। और पोएट उन्हें समझा रहे हैं कि हमें शर्माने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो लिमिटेड है। इसलिए तुम शर्माना छोड़ दो और मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। फ्रेंड्स, एंड्रयू मार्वेल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सटायरिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1621 में और उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1678 में। उनकी ज्यादातर वर्क्स में लव, सेक्सुअल और पॉलिटिकल व्यूज हुआ करते थे, और उनकी फेमस वर्क्स में टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अपॉन एप्पलटन हाउस, द गार्डन, इस तरह के वर्क शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब इस पोयम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। Had we but world enough and time, यानी अगर हमारे पास इनफ टाइम होता, इनफ वर्ल्ड होता, हमारे जितनी हमारी ज़रूरत है उतना समय हमारे पास होता, उतनी दुनिया हमारे पास होती। दिस कॉइनस लेडी वेयर नो क्राइम, तो तुम्हारा ये कॉइनस, ये जो तुम्हारा शर्माना है माय डियर लेडी, ये कोई क्राइम नहीं होता, ये कोई जुर्म नहीं होता। We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. और हम क्या करते, हम बैठकर सोचते, क्या सोचते कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें किस तरफ वॉक करना चाहिए, और कैसे हमें ये लंबे लंबे प्यार भरे दिन बिताने चाहिए। हमारा पूरा टाइम आराम से बीतता, हमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं होती। Thou by the Indian Ganges side shouldest rubies find, यानी तुम क्या करती, इंडिया जो कंट्री है उसमें जो गंगा रिवर है उसके किनारे चलती और वहां पर रूबीज को ढूंढा करती। फ्रेंड्स, रूबीज क्या होते हैं, रेड कलर के स्टोन्स होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं। तो तुम गंगा नदी के किनारे पर घूमती, रूबीज ढूंढती। आई बाय द टाइड ऑफ हुम्बर वुड कंप्लेन, और मैं हम्बर नदी के किनारे, उसके टाइड्स के किनारे क्या करता, बैठकर कंप्लेन करता। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, और मैं क्या करता, तुम्हें जो फ्लड आने वाली है, फ्रेंड्स फ्लड आपको पता ही होगा, जो माना जाता है कि एक फ्लड आएगी और पूरी दुनिया उसमें बर्बाद हो जाएगी, तो मैं उससे 10 साल पहले से तुमसे प्यार करता रहता। एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज, और तुम अगर चाहती, तुम्हारा अगर मन करता तो तुम रिफ्यूज कर देती, मेरे प्यार को मना कर देती, ठुकरा देती। टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज, कब तक के लिए, कि जब तक जो ज्यूज हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन ना बन जाएं। फ्रेंड्स, ये बात माना जाता है कि इम्पॉसिबल है, ज्यूज की विचारधारा क्रिश्चियन से बहुत अलग होती है, तो शायद ऐसा कभी नहीं हो। लेकिन पोएट कहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं होती, लिमिटलेस टाइम होती, तो फिर क्या प्रॉब्लम था, बैठ करके हम इंतजार करते कब ज्यूज कन्वर्ट होंगे, तब तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। My vegetable love should grow vaster than empires and more slow. मेरा जो वेजिटेबल लव है, फ्रेंड्स बहुत चर्चा होती है इस बात के लिए कि वेजिटेबल लव क्या होता है। तो जिस तरह सब्जियों को प्यार से उगाया जाता है, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं उनके पौधे,
और बहुत केयर लगती है। तो पोएट अपने प्यार को भी वैसा ही मानते हैं जो धीरे धीरे बड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा होकर एम्पायर से भी बड़ा हो जाएगा। जो राजाओं की राज थे उनसे भी बड़ा होगा, मगर उनसे भी ज्यादा क्या होगा, स्लो होगा, धीमा होगा। क्योंकि कोई जल्दी नहीं है पोएट को, टाइम उनके पास बहुत है, तो आराम से वो अपने प्यार को बड़ा करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि वो किंग्स के एम्पायर से भी ज्यादा बड़ा होगा। 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze। यानी पोएट कहते हैं कि 100 years तक, 100 सालों तक मैं क्या करूंगा, तुम्हारी आंखों को प्रेज करूंगा, तुम्हारी आंखों की तारीफें करूंगा और तुम्हारे फोरहेड को, यानी जो तुम्हारा माथा है, उसे देखता रहूंगा। यानी 100 सालों तक और मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी आंखों की तारीफ करूंगा और तुम्हारे माथे को निहारूंगा। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। और 200 सालों तक क्या करूंगा, मैं तुम्हारे सीने की, तुम्हारे ब्रेस्ट की तारीफ करूंगा। बट 30,000 टू द रेस्ट। और बाकी के जो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तारीफ करने में मुझे 30,000 ईयर्स और लगेंगे। फ्रेंड्स, पहले ही पोएट ने कहा कि अगर हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं होती तो कितनी भी सेंचुरीज बीत जाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से एक एक सेंचुरी बॉडी के एक एक पार्ट को देख करके पोएट उसकी तारीफ करना चाहता है, अपनी बिलवेड की। एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट। यानी तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए, हर एक हिस्से के लिए मैं एक एज बिता दूंगा, कई सारी सेंचुरीज, कई सारे साल बिता दूंगा। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट। और जो आखिरी साल होगा उसमें मैं तुम्हारे हार्ट की, तुम्हारे दिल की तारीफ करूंगा। फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेज। क्योंकि माई डियर लेडी, माई डियर लव, तुम ये डिजर्व करती हो, तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए, तुम्हें प्रेज किया जाए। नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। और ना ही मैं तुम्हें इससे धीमी किसी गति से प्यार करूंगा। ये जो मेरी स्पीड है, ये जो मैंने अभी तुम्हें डिफाइन किया, इसी तरह से मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं और कोई तरीका नहीं है। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंगड चैरियट हरिंग नियर। लेकिन मुझे अपने पीछे की तरफ से हमेशा ही सुनाई देती है, क्या सुनाई देती है, तो समय की वो बग्घी, चैरियट का मतलब होता है बग्घी, जो हमारे करीब आ रही है। यानी सिंपली बोले तो समय जो है वो बीतता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और ये बातें मुझे पता चल रही है, मुझे फील हो रहा है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। And yonder all before us lie deserts of vast eternity। और ऐसा लगता है मानो हमारे सामने पड़ी हुई है, हमारे सामने फैली हुई है, तो वो क्या है, एक डेजर्ट है जो कि इटर्निटी की है, जो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी मान लो एक रेगिस्तान है हमारे सामने और हमें तो इसे पार करना ही होगा। Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरती है वो समय बीतने के बाद नहीं पाई जाएगी। यानी समय के साथ तुम्हारी ये ब्यूटी जो है वो खत्म हो जाएगी। और जो मार्बल वॉल्ट है, मार्बल वॉल्ट किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, जो कब्र होती है, जब मरने के बाद तुम्हें उस कब्र में दफनाया जाएगा तो वहां पर कोई आवाज नहीं आएगी। किस चीज की, माई एकोइंग साउंड। यानी मैं जो गाना अभी तुम्हारी तारीफों में गा रहा हूं उसकी कोई आवाज नहीं आएगी उस मार्बल वॉल्ट में, उस कब्र में जहां मरने के बाद तुम्हें दफनाया जाएगा। देन वॉर्म शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी। और फिर जो कीड़े होंगे उस वॉल्ट में, उस कब्र में जो कीड़े होंगे, वो तुमने जो ये अपना वर्जिनिटी, अपनी कुंवारेपन को बचा कर रखा है, उसे वो वॉर्म्स पा सकेंगे। मुझे तो तुमने दिया नहीं, तो जरूर ही वॉर्म्स जो है वो तुम्हारी वर्जिनिटी को पाएंगे। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट। और ये जो तुम्हारा ऑनर है, जिसे तुम बचा कर रखती हो, जिसे तुम बांटना नहीं चाहती, मुझे देना नहीं चाहती, वो क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। यानी एक समय के बाद जो तुम्हारी डेड बॉडी है वो सड़ जाएगी, तो मिट्टी में मिल जाओगी। तो ये खुद को जो तुमने बचा कर रखा है, ये जो तुम मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहती, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। एंड इनटू एशेस ऑल माई लस्ट।
और मेरा ये जो लस्ट है तुम्हारे लिए, ये जो मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, ये सारी जो मेरी चाहते हैं ये क्या होंगी, ये एशेज में यानी राख में बदल जाएंगी, ये भी नहीं बचेंगी। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, यानी जो पोएट है वो कहते हैं कि ये जो ग्रेव है ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्राइवेट प्लेस है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ जो भी लोग हैं वो कभी एम्ब्रेस कर पाते हैं, गले मिल पाते हैं। यानी जिनकी डेथ हो चुकी है वो भला क्या गले मिलेंगे, क्या अपने लव को कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए पोएट जो है वो एक सार्केज्म के साथ कह रहे हैं कि ग्रेव बहुत अच्छी जगह है, हमें बहुत अकेलापन मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हम वहाँ गले भी मिल पाएंगे। Now therefore while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, इसीलिए जब तक कि ये तुम्हारे स्किन पर, तुम्हारी त्वचा पर ये यूथफुलनेस है, ये तुम्हारे जवानी की जो चमक है वो जब तक तुम्हारे स्किन पर है, किसी मॉर्निंग ड्यू की तरह, सुबह के ओस की बूंद की तरह, and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, और तुरंत ही तुम्हारी जो आत्मा है, जो विलिंग सोल है तुम्हारी, वो क्या करती है, उसके हर एक कण में एक तरह से कहें तो जो लस्ट की आग है वो भड़क उठती है। अभी ये तुम्हारे सब कुछ यूथफुलनेस के कारण हो रहा है कि तुम्हारे हर एक कण में एक फायर लग जाती है मेरे हर एक टच से। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल वी मे, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ एंजॉय करना चाहिए जब तक हम ऐसा कर सकते हैं। एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे रादर एट वंस आवर टाइम डिवोर, और अभी हमें ऐसा करना चाहिए मानो हम कोई बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, यानी शिकारी पक्षी हैं जिन्हें अपना शिकार मिल गया है। हम दोनों एक दूसरे के लिए अपने शिकार की तरह हैं और हमें एक दूसरे को एंजॉय करना चाहिए तब तक जब तक कि टाइम हमें डिवोर नहीं कर लेता, यानी जो हमारा समय है वो हमें नष्ट नहीं कर देता, हमें मिट्टी में नहीं मिला देता। देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्टर पावर, और ऐसा करना बेटर है ना कि हमें इंतजार करना चाहिए कि धीरे धीरे क्या हो, समय हम पर अपना असर दिखाए। स्लो चैप्ट पावर यानी जो उसका धीमा असर है, जो उसका पावर है, वो हम पर समय दिखाए। Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball. यानी पोएट कहते हैं कि जो भी हमारी ताकत है और जो भी हमारी मिठास है, हमें उन सभी को समेट लेना चाहिए, एक बॉल में बंद करके रख लेना चाहिए। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्राइफ, और जो हमारी मेहनत है उससे प्लेजर्स को दूर करना चाहिए। यानी ये जो हमारे बीच में प्यार है, ये हमें एक दूसरे के साथ जो समय बिताना चाहिए वो प्लेजर है, और उसमें मेहनत को भी मिक्स किया गया है, लेकिन हमें इन्हें अलग करना होगा। थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, जो कि क्या होंगे, जिंदगी के आयरन गेट्स, यानी जिंदगी की जो मुश्किलों हैं उससे गुजरते हुए हम बनाएंगे। यानी जो हमारा प्यार है वो एक हो जाएगा, हम एक हो जाएंगे, और ऐसा करने के लिए हमें साथ रहना जरूरी है और तुम्हें अपने शर्मीलेपन को छोड़ना जरूरी है। Thus, though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. तो ऐसा करने से क्या होगा कि भले ही हम जो सन है, जो हमारा सूरज है, उसे हम एक जगह रोक कर नहीं रख सकेंगे, मगर हम उसे अपने साथ दौड़ने पर मजबूर कर देंगे। यानी पोएट जो है वो अपनी बिलवेड से कह रहे हैं कि तुम इस चीजों में कोई नेगेटिव पॉइंट मत ढूंढो, ये मत सोचो कि समय का हम पर असर हो जाएगा, बल्कि ये सोचो कि हम इस समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इस समय का इस्तेमाल करके एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, एक समय के बाद हमारा यूथ खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे और कब्र में चले जाएंगे, जहां हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। तो फिर हमारा ये प्यार किस काम का। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है। इस पूरी पोयम में पोएट अपने बिलवेड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे तर्क का यूज कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आखिर ऐसा करना क्यों जरूरी है, और अगर